या ब्राह्मणी की कोई ब्राह्मण के साथ दिल लग जाती है, ब्राह्मणी की ब्राह्मणियों के साथ दिल लग जाती है। माया तो जरूर बच्चों को तूफान लाएगी ना। ये दिल लग गई तो ये दिल लगने के जो संकल्प हैं वो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? है नहीं आना चाहिए। तो जो नहीं आना चाहिए वो आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिकली न चाहते हुए भी दिल में समझते हैं कि ये गलत बात है, फिर भी आ जाता है दिल में संकल्प, वो आ जाता है। इसका मतलब आया, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हुआ, इसलिए उसका नाम रख दिया माया। माँ माने नहीं, आया माने आया। ना आया होता तो अच्छा था, उसको कहते हैं माया। आया, लेकिन हम समझते हैं आना नहीं चाहिए, फिर भी आया, तो उसका नाम रख दिया ड्रामा प्लान अनुसार माया। ये क्या है? माया कोई औरत है या ये माया अपने अंदर की कमजोरी है? कमजोरी है, कमजोरी का नाम माया रख दिया। पूर्व जन्म की कमजोरी हमारे अंदर आत्मा में, संस्कारों में भरी हुई है। तो ब्राह्मण का ब्राह्मणियों से, ब्राह्मणी का ब्राह्मणियों से, ब्राह्मणों से दिल लग जाता है। माया फिर जरूर तूफान लाएगी। बच्चे इस ज्ञान में आए हैं और बच्चों को ही मालूम पड़ता है कि ये जो अंदर आया दिल में वो रंग है या राइट है। दुनिया को इस बात का पता नहीं है। मेरी जो अवस्था है पुरुषार्थी को सोचना है, चेक करना है। मेरी इस समय जो अवस्था है, इस समय वो अवस्था कैसी है? हा? कैसी है? हा? अपने दिल से पूछ सकते हैं कि ऑटोमेटिक हमारी जो लगाव है, लगन है, कहां कहां चली जाती है? या एक बाप में जाती है? ऑटोमेटिक सहज सहज एक बाप में जाती है, घड़ी घड़ी जाती है। तो समझते हैं कि हमारा योग अच्छा लगता है, पाप कर्म लगभग भस्म होने लगे हैं, या हम नजदीक पहुंच गए बाप के। नहीं तो हमारे पाप कर्म अभी बहुत हैं, अवस्था खराब है। हमारी शिव बाबा के साथ लगती है या कोई प्राणी के साथ लगती है? क्योंकि कोई कोई की बुद्धि तो कुत्ते पालने में लगी रहती है, घड़ी घड़ी कुत्ता याद आता है। इसका मतलब क्या हुआ? बुद्धि का लगाव किसे लग गया है? विदेशी औरतें तो ज्यादातर देखा जाता है, जबदे जबदे छोटे छोटे कुत्ते होते हैं, कार में बैठी और गोद में लिया और बड़े प्यार से पुचकारती जाती हैं, वो मुंह चाटता जाता है। क्या दुनिया हो गई? कुत्तों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखों चिल्लाते हैं। ये हालात कर दी देवभान ने, काम विकार ने।
देहधारियों के साथ योग लग जाती है। कुत्ते की भी तो देह होती है कि नहीं? चलो वो तो जानवर है, कुत्ते जैसे जो मनुष्य होते हैं, क्या आज एक के साथ, कल दूसरी कुतिया के साथ, तीसरी कुतिया, चौथी कुतिया, उनका दिल एक जगह रहता ही नहीं। समझते हैं कि ये कुत्ते हैं, ये बाजारू कुत्ते हैं। क्या बाजार में क्या होता है? अरे नोटों की गड्डियां चलती हैं, चलती हैं कि नहीं? तो बाजारू कुत्ते हैं, इनसे दिल लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? है बाजारू हैं तो ये परमानेंट रखेंगे या ठोकर मार के चले जाएंगे? चले जाएंगे। देहधारियों के साथ ऐसी दिल लग जाती है, ये बड़ी जांच करनी पड़ती है। क्या कहा? थोड़ी बहुत जांच नहीं, ये बड़ी जांच करनी पड़ती है। लगती है दिल तो समझें कि हमारा पाप कर्म बहुत कुछ है। हमारी जो माया है हमारे साथ लगी हुई, कभी न कभी कोई न कोई गड्ढे में ले जाके डाल देगी। क्या गड्ढे में ले जाके डाल देगी या ऊपर फेंक देगी? है गड्ढे में ले जाके डाल देगी। टैली करो, दादा लेखराज ब्रह्मा के साथ कोई माया लगी थी कि नहीं? नाम दे दिया माया बेटी, गड्ढे में जाके डाल दिया कि नहीं डाल दिया? कहाँ डाल दिया? गड्ढे में कहाँ डाल दिया? तो सूक्ष्म वतनवासी हो गए, ऊपर चले गए, कहाँ गड्ढे में डाल दिया? है गड्ढे में डाला क्या? अरे ब्रह्मा बाबा के साथ जो माया बेटी लगी हुई थी उसने गड्ढे में डाला क्या? अरे कि सूक्ष्म वतनवासी बनाया है? सूक्ष्म बंधन में डाल दिया। मना अच्छा किया या बुरा किया है? सूक्ष्म बंधन में जो है वो विधर्मी आत्माएं गिरती हैं। सूक्ष्म बंधन माने भूत प्रेतों का बंधन। जो दूसरे धर्म की आत्माएं होती हैं वो भूत प्रेतों को पूजती हैं, वो देवी देवताओं को नहीं मानती। जब देवी देवताओं को ही नहीं मानती तो उन्हें देवी देवताओं से प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर वो भगवान को पहचानेंगी, मानेंगी क्या? जो देवी देवताओं से ही प्राप्ति नहीं कर पाती, फिर देवी देवता बनाने वाले को कैसे प्राप्ति करेंगी? सवाल ही नहीं। तो वो भूत प्रेत आत्माएं बनती हैं। भूत प्रेत बनना माने कहाँ चले जाना? गड्ढे में चलेगा। तो माया ने क्या किया? माया बेटी ने ब्रह्मा बाबा को भूत प्रेत बना दिया, गड्ढे में डाल दिया। जैसे औलिया लोग होते हैं ना, भूत प्रेतों को पकड़ करके बोतल में बंद कर देते हैं, नहीं तो कहीं जमीन में गड्ढा खोदते हैं, उसमें दाब देते हैं। बाप रे, ये सब क्या है? इनका संग हमको न लगा होता, ये माया ना आई होती, इनका कमजोरी हमने संग के रंग से न ली होती तो अच्छा था या खराब था? है? जान लिया इसका कुत्ते का स्वभाव है, तो बात बुद्धि से लगती है ना कि ये कुत्ते का स्वभाव है, इसका तो परमानेंट प्यार हो ही नहीं सकता। तो भी कि दिल है कि मानता नहीं, तो बताया कि वो आत्माएं फिर छोड़ने वाली नहीं है। यहाँ संगम युग में भी वो आत्माएं माया बनकर हमारा पीछा करती हैं। तभी बाप कहते हैं ना कि अपने अंदर में जांच करो, व अपने आप से पूछो। देखो बच्चे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना,
ये भी तो नॉलेज है। जैसे वो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो नॉलेज है, स्टूडेंट्स अपने अंदर में समझ सकते हैं। नॉलेज लेते समय स्टूडेंट्स समझ सकते हैं कि हम परीक्षा में फाइनल में पास होंगे या फेल हो जाएंगे। मैं अच्छी पढ़ाई पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता हूँ, अंदर में जान जाते हैं। स्कूल में भी हम देखते हैं कि हम ऊपर में बैठते हैं, बीच में बैठते हैं या पिछाड़ी में बैठते हैं। क्या अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे तो टीचर के सामने जाके बैठेंगे, टीचर कुछ पूछेगा तो उल उल के जवाब दे देंगे। अंदर में समझते हैं कि हम तो पढ़ाई नहीं पढ़ी है, टीचर की क्लासेस ही अटेंड नहीं की है, क्लास में एब्सेंट होते रहे हैं, घर में भी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। तो आगे बैठेंगे या पीछे बैठेंगे? पीछे बैठते हैं। तो भले यहाँ स्कूल का वो नंबर्स नहीं है बैठने का कि भाई तुमको आगे बैठना है, तुमको पीछे बैठना है। बाबा ने अभी किसी को ऐसे बोला नहीं है कि आगे बैठो या पीछे बैठो, बीच में बैठो। उठने बैठने करने का कोई ऐसा नंबर नहीं है, परंतु ये तो अपने अंदर में पूछना है ना। आत्मा को अपना कल्याण इस समय अपने आप करना है। आत्मा को बाप मिला ही है डायरेक्शन देने के लिए कि बच्चे अगर तुम पुण्य आत्मा बनने चाहते हो, ऊंचा पद पाना चाहते हो, ऊंचा पद माने ऊंचे ऊंचे राजा बनना चाहते हो इस दुनिया में, तो पवित्रता दी फर्स्ट। क्या बाबा जानते हैं कि द्वापर कलयुग में ये राजाएं बनेंगे तो पवित्रता फर्स्ट होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी शर्त रख दी। क्या अगर ऊंचा ऊंचा राजा बनना है, ऊंची ऊंची कुर्सी पानी है, ऊंचा पद पाना है, तो क्या चीज फर्स्ट? पवित्रता फर्स्ट। कौन सी पवित्रता फर्स्ट? तन भी पवित्र जगह लगे। क्या तन का लगाव कहाँ लगे? तन कहाँ स्वाहा हो? यज्ञ कुंड में। जो चीज स्वाहा हो जाएगी, जल जाती है कोई चीज, राख बन जाती है तो पवित्र हो गई ना। तो तन हो, चाहे मन या मन के संकल्प हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे कान हो। क्या कान कैसे पवित्र बने? एक का सुनेंगे तो कान पवित्र बनेंगे। एक की जगह अखबारों में भी पढ़ लिया, टीवी भी देख लिया, टीवी चैनल्स भी देख दिए, रेडियो भी सुन रहा क्या कह रहा है, बड़े बड़े नेताएं क्या कह रहे हैं, सबका सुना, संग किया ना कानों से। रंग लगेगा या नहीं लगेगा? है मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्यादा समय कहाँ दिया? कुसंग में दिया या बाबा की वाणी जिसे सत्य कहा जाता है, सच्ची वाणी, उसमें हमने अपना मन बुद्धि का संग लगाया। तो पवित्रता फर्स्ट है, हर प्रकार से पवित्रता फर्स्ट है संगम युग में। तन हो, मन हो, धन हो, समय हो, संपर्क हो, दृष्टि हो, वृत्ति हो, सब बातों में चेक करना है कि हम पवित्र रहने का पक्का पुरुषार्थ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि तुम आए ही हो पवित्र, आए भी हो तो जानते हो कि हम पहले पवित्र थे जब इस दुनिया में आए, क्या पवित्र थे? हैं? हम जितना स्टेज में पवित्र थे उतनी स्टेज वाली दुनिया में आते हैं। तो पवित्र थे और अभी भी जान लिया क्या कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं। किस लिए? पवित्र रहने के लिए। पतित तो कोई भी
पवित्र धाम में जा ही नहीं सकता। क्या? न शांति धाम में न सुख धाम में। कहाँ नहीं जा सकता? शांति धाम में भी नहीं जा सकता। आत्मा का धाम और देह का धाम भी है। देह के धाम दो हैं, सुख धाम और दुख धाम। हर मनुष्य आत्मा को इन दो धामों में, तीनों धामों में जाना जरूर पड़ता है। देह का धाम, दुख धाम कोई लंबे समय तक वास करेंगे, और सुख धाम में एक दिन, एक जन्म के लिए आवेंगे, तो फर्क पड़ जाएगा ना। और कोई लंबे समय तक सुख धाम में आवेंगे। देह होगी या नहीं होगी? देह से ही सुख लिया जाता है, देह की इंद्रियों से सुख लिया जाता है। तो जो पवित्र हैं वो तो ऊपर में जा ही नहीं सकते, पतित हैं वो नहीं जा सकते, और ऊंच पद भी नहीं पा सकते। क्या? जितना पावन बनती है आत्मा, उतना शांति धाम में ऊंचे स्टेज में जाएगी, ऊंची उड़ेगी, हल्की हो जाएगी। और जितना पतित बनती है, पतित रह जाती है, पतित माने देहधारियों में लगाव रह जाता है, तो वो देहधारियों का लगाव नीचे खींचेगा या ऊपर जाने देगा? नीचे ही खींचता है, तो नीचे रह जाती है, ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। तो सदैव अपने दिल से पूछना है, अपने आप से पूछना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं और कितना सर्विस के लिए दिल करती है। सर्विस के लिए हम कितना करते हैं, क्योंकि याद सेवा के लिए भी की जाती है। याद का कनेक्शन मन बुद्धि से है, जो आत्मा की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पावर है। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पावर से हम अगर याद करेंगे तो उसे सेवा भी कर सकते हैं वाइब्रेशन के द्वारा, या नहीं कर सकते हैं? सबसे ऊंची सेवा करेंगे या नीची सेवा होगी? है? सबसे ऊंची सेवा होगी वाइब्रेशन से, क्योंकि अभी 80 साल हो गए ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग करते करते। कौन सी सेवा तक पहुंचे हैं? तन की भागदौड़ की सेवा की, वाचा की सेवा की, शुभ भावना शुभ कामना की सेवा की, दृष्टि की सेवा की। तो ये सब स्थूल शरीर की सेवाएं हुई, या निराकारी आत्मा की डायरेक्ट सेवा हुई? है? किसकी सेवा हुई? है? इंद्रियों की, शरीर की सेवा हुई। 80 साल तक ब्रह्मा कुमार कुमारी बन करके हम भाग दौड़ की, कहीं प्रदर्शनी में भागे, कहीं मेले मलाखड़े में भागे, कहीं कॉन्फ्रेंस में भागे, कहीं घरों घरों में पर्चे बांटे, भाग दौड़ करते रहे ना। दुनिया के कितने परसेंटेज आत्माओं को संदेश दे पाया? अरे संदेश ही नहीं दे पाया, जो संदेश लेने वाले प्रजा वर्ग की शूटिंग करेंगे। फिर संदेश लेने के बाद होता है पुरुषार्थ, आत्मा के लिए प्रयत्न। तो वो तो करने की बात ही नहीं हुई शुरू। क्या? जब तक बेसिक में ब्राह्मण रहे तो हमने क्या किया? प्रजा बनाई या राजा बनाए? प्रजा बनाई, भाग दौड़ करते रहे, ईश्वरीय सेवा के नाम से तन की ताकत लगाई। और तन से जो धन पैदा होता है
वो धन भी लगाया, तो वो भी तन की ताकत है या ऊंची ताकत है? यही बात तो गीता में कही गई है। क्या? द्रव्य दानात, द्रव्य दान से, चीजों, स्थूल चीजों के दान से, चाहे नोट की गड्डियां हो, चाहे कोई भी चीज हो, मकान हो, दुकान हो, द्रव्य दानात ज्ञान दानम विशिष्यते। गीता में भी यही बात बोली। ज्ञान दान विशेष है या द्रव्य दान विशेष है? ज्ञान दान विशेष। ज्ञान दान के नाम पर सिर्फ हमने इतना बताया कि आत्मा ज्योति बिंदु है और आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं हुआ। क्या रिजल्ट नहीं निकला? ये रिजल्ट नहीं निकला कि राजयोगी कोई बन सकते हैं इतना ज्ञान लेने से, कि निराकार आत्मा को समझो, निराकार आत्मा के बाप को सानो, याद करो, तो कोई राजा बन सकता है क्या? है? निराकार को याद करने वाले कोई राजा ही पाते हैं या सिर्फ मनुष्यों के बनाए हुए धर्म में आते हैं? मनुष्यों के बनाए धर्म में, देह के धर्मों में आते हैं। राजा तो कोई बनते ही नहीं। तो वो बात तो खत्म हो गई। बेसिक में सिवाय संदेश देने के और हमने कुछ भी नहीं किया। अब आए एडवांस ज्ञान में। एडवांस ज्ञान में हमने ज्ञान की गहराई को पकड़ा। हम आत्मा, तो हम कौन सी आत्मा है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर? सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, इस्लाम वंशी हैं, कौन से वंश विशेष में हमने जन्म जन्मांतर ज्यादा पार्ट बजाया? इस बात के मनन चिंतन में अगर आत्मा गई